बच्चों, आज हम लोग विनिमय के दोष या विनिमय की हानियाँ पढ़ेंगे। इसके पहले कल हम लोगों ने विनिमय की परिभाषा, विनिमय की विशेषताएं और विनिमय के लाभ के बारे में पढ़ा गया था। हमने कहा था कि आज हम वस्तु विनिमय के गुण और दोष पढ़ाएंगे, लेकिन ये टॉपिक रह गया था, तो इसलिए आज हम विनिमय के दोष या हानियाँ पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि विनिमय की परिभाषा दो पक्षों के मध्य वस्तुओं और सेवाओं के होने वाले आदान प्रदान को विनिमय कहते हैं, जो ऐच्छिक, वैधानिक तथा स्वतंत्र होता है। और विनिमय के लाभ के बारे में हमने पढ़ा था कि विनिमय के अंतर्गत दोनों पक्षों को लाभ होता है। इसके द्वारा आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति होती है, इसके द्वारा श्रम विभाजन व विशिष्टीकरण को बढ़ावा मिलता है, इसके द्वारा आपातकाल में राष्ट्रों को सहायता मिलती है, विश्व में शांति की स्थापना होती है या राष्ट्रों के मध्य सहयोग की स्थापना होती है। तो ये विनिमय के लाभ थे। आज हम पढ़ेंगे विनिमय के दोष या विनिमय की हानि। जैसे पहला है आर्थिक निर्भरता। इसको कहते हैं इकोनॉमिक डिपेंडेंसी, अर्थात जब हम किसी से व्यापार करते हैं या किसी से वस्तुएं हम लेते हैं तो हम एक तरह से उन पर निर्भर हो जाते हैं। तो इसमें दोष क्या है? दोष यह है कि जब कभी संबंध आपस में खराब होता है तो सामने वाला वो चीज़ हमको देने से मना कर सकता है। तो ये आर्थिक निर्भरता खतरनाक होती, किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी संप्रभु राष्ट्र के लिए खतरनाक होता है। जैसे खाड़ी के देश हैं, संयुक्त अरब अमीरात, कतर है, ईरान है, ये सब तेल का उत्पादन करते हैं और भारत हमारा वहीं से तेल मंगाता है। जब कभी कोई राजनीतिक पाकिस्तान के साथ कुछ अगर मामला गड़बड़ होता है तो हो सकता है कि पाकिस्तान का सपोर्ट लेने के कारण हमारी वो हमको तेल देने से मना कर सकते हैं। तो इससे भारत का विकास प्रभावित हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि विनिमय का सबसे बड़ा दोष है कि आर्थिक निर्भरता हो जाता है, कि हम उसके ऊपर हम निर्भर हो जाते हैं, ये दोष है। दूसरा है अनुचित प्रतियोगिता। विनिमय के कारण अपनी वस्तुओं को अधिक से अधिक बेचने के लिए मार्केट में जो उत्पादक होते हैं या विश्व के स्तर पर देखा जाए जो देश होते हैं, अनुचित प्रतियोगिता करना शुरू कर देते हैं। अर्थात अनुचित प्रतियोगिता मतलब होता है बाजार में अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए वो ऐसा प्रयास करते हैं कि अन्य उत्पादक या अन्य देशों की वस्तुएं न बिक सके, जिसे अर्थशास्त्र की भाषा में एक शब्द प्रयोग किया जाता है, डंपिंग। डंप कर देना, अपनी वस्तुओं को मार्केट में कम लागत पर डंप कर देना, जिससे अन्य देशों की या अन्य उत्पादकों की वस्तुएं नहीं बिक पाएगी। तो यह देश प्रयास करता है दूसरे देश के बाजार को हड़पने के लिए। और कुछ अगर देश स्तर पर देखा जाए तो बड़े उत्पादक छोटे व्यापारियों को मार्केट से बाहर करने के लिए वो क्या करते हैं कि उनके पास संसाधन अधिक होता है, तो वो शुरू में कम कीमत पर उपभोक्ताओं को वस्तुएं लाभ पहुंचाता है। जिनके पास संसाधन अधिक होता है कम कीमत पर, और जो छोटे व्यापारी या जो छोटे उत्पादक होते हैं उनके पास संसाधन नहीं होता है, तो वे अपनी वस्तुओं की कीमत कम नहीं कर पाते हैं। जिसके कारण क्या होता है कि जिन्होंने कीमत कम किया है वो उनकी वस्तुएं बिकती हैं और बेचारे जो छोटे व्यापारी जिनके पास संसाधन नहीं होता वो मार्केट से बाहर हो जाते हैं। तो इसी को कहा जाता है अनुचित प्रतियोगिता। फिर होता है युद्ध की संभावना। वस्तुओं को बेचने के लिए मार्केट में कभी दो देश आपस में लड़ जाते हैं। जैसे 1990-91 में खाड़ी का युद्ध हुआ था और अमेरिका और इराक के बीच युद्ध छिड़ गया। तो इसमें भी यही था कि व्यापार पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए या मार्केट पर पकड़ बनाने के लिए वो एक देश दूसरे देश से भिड़ जाते हैं। तो युद्ध की संभावना बनी रहती है। ये तो इसमें विनिमय का ही दोष है। चौथा है राजनीतिक दास्ता। राजनीतिक दास्ता का मतलब ये होता है कि कोई देश व्यापार करते करते दूसरे देश को अपना गुलाम बना लेता है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के लिए 1600 में इंडिया आई थी और धीरे धीरे व्यापार यहाँ के राजाओं से व्यापार के लिए अनुमति मांगती गई और धीरे धीरे उनके राजाओं के अधिकार क्षेत्र पर हस्तक्षेप करते करते वो पूरे देश पर हमारा कब्जा कर लिया। तो इसको ही कहते हैं राजनीतिक दास्ता। या इसको अगर कोई गुलाम करता भी नहीं है तो बहुत अधिक विनिमय व्यापार के कारण कोई देश दूसरे देश के नीतियों पर उन पर हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर देते हैं, तो ये भी एक गुलामी होती है। यानी
एक तरह से देखा जाए कि कभी कभी पूरी तरह देश को अपने कब्जे में ले लिया जाता है। तो इसको बोलते हैं राजनीतिक दास्तान। एक है अति उत्पादन का भय। विनिमय का जो दोष होता है, पांचवा हमने ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ, अति उत्पादन, ओवर प्रोडक्शन। मार्केट में क्या होता है, अपनी अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए उत्पादकों में कंपटीशन होता है। वो क्या करते हैं, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं को की मार्केट में सप्लाई हो जाता है या उत्पादन हो जाता है। तो इसका परिणाम क्या होता है, मार्केट में वस्तुओं की जब सप्लाई अधिक हो जाती है, अति उत्पादन हो जाता है, तो मार्केट में वस्तुओं की कीमतें गिर जाती हैं। गिरने के कारण क्या हो जाता है, तो मार्केट में मंदी छा जाती है, जैसे 1929 का महामंदी विश्व में आया था। तो ये अति उत्पादन भी एक तरह से ये अर्थव्यवस्था का एक रोग है। अल्प उत्पादन भी एक रोग है, माने मांग की तुलना में कम उत्पादन, या मांग से अधिक उत्पादन, उसको बोलते हैं अति उत्पादन। तो दोनों ही एक अर्थव्यवस्था का दोष है। तो अति उत्पादन क्यों होता है, ये विनिमय का दोष है, क्योंकि अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए मांग से अधिक वस्तुओं का होना ही अति उत्पादन होता है, जो अंतोगत्वा जो उत्पादकों को ही घाटा होता है। फिर क्या एक है असंतुलित आर्थिक विकास। ये भी एक दोष है कि विनिमय जिन वस्तुओं का होता है, उस वस्तु से संबंधित स्थान का ही विकास होता है उस देश में, उस देश के अन्य क्षेत्रों का विकास नहीं होता है। जैसे भारत जेम्स एंड ज्वेलरी, स्वर्ण व आभूषण का निर्यात सबसे अधिक करता है। उसके बाद वस्त्र का भी निर्यात करता है। वर्तमान में तो इंजीनियरिंग गुड्स हो गया है, सबसे अधिक इंजीनियरिंग गुड्स का भारत द्वारा निर्यात किया जाता है। ये तीन जो आइटम है, वस्त्र, इंजीनियरिंग गुड्स और जेम्स और ज्वेलरी, इनसे संबंधित क्षेत्र जिन जिन राज्यों में इनका उत्पादन होता है या इनका जो निर्यात होता है, वही इनका डेवलप होगा। अन्य राज्यों का विकास नहीं होता है। तो इससे क्या होता है, कुछ राज्य विकसित हो जाते हैं, जैसे गुजरात में हीरा का जो सूरत है, हीरा का व्यापार केंद्र वही है हीरे का, तो वहाँ विकास हो जाता है। और महाराष्ट्र और गुजरात में वो वस्त्र उद्योग का विकास हो जाता है। यानी जिन चीज़ों का विनिमय होता है, उससे संबंधित उन चीज़ों का उस क्षेत्र में विकास हो जाता है, और देश के जो अन्य जो क्षेत्र होते हैं उनसे अछूते हो जाते हैं, वहाँ उनका विकास नहीं हो पाता है। तो इसके कारण क्या होता है, देश में एक असंतुलित विकास हो जाता है। इम्बैलेंस डेवलपमेंट हम कहते हैं अर्थशास्त्री भाषा में, जो एक घातक होता है, क्योंकि जहाँ विकास होता है वहाँ के लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाती है, जहाँ विकास नहीं होता है वहाँ प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है, जिससे वहाँ गरीबी व बेरोजगारी बढ़ जाती है। तो ये हुआ असंतुलित आर्थिक विकास। तो ये आपका विनिमय के अंतर्गत जो पूरा टॉपिक था, विनिमय की परिभाषा, विनिमय की विशेषताएं, विनिमय के लाभ और दोष, ये पढ़ा दिया गया। कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। हम कल पढ़ाएंगे वस्तु विनिमय के गुण और दोष। आज के लिए काफी धन्यवाद।